जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसबीआई बैंक की तरफ से जो भर्ती आया है 2026 में। इसमें आप लोग को 2050 पोस्ट रहने वाला है। तो चलिए इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप कर दीजिएगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और फिर आप लोग लास्ट में वीडियो में कमेंट करते रहिएगा कि सर आप ऐसे बताए वैसे बताए, ये कर दिए, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नहीं बताए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वैकेंसी का वीडियो मैं जब भी अपने चैनल पे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। तो इसमें आगे देखिए आप लोग को है एसबीआई क्लर्क बेस्ड ऑफिसर सीबीओ रिक्रूटमेंट 2026। आप लोगों को एसबीआई की तरफ से क्लर्क का भर्ती निकाला गया है। इसमें यहाँ पे सीधी आप लोग को लिखा गया है, यहाँ पे साफ साफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की तरफ से यह वैकेंसी को रिलीज किया गया है। इसमें हम आगे देखते हैं आप लोग की एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। आप लोग को यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो है आप लोगों को फॉर्म स्टार्ट जो है 29 जनवरी से आप लोग को फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है 2026। और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है आप लोग को 18 फरवरी आप लोग को लास्ट डेट रहने वाला है। फीस पेमेंट का जो आप लोग को लास्ट डेट रहने वाला है 18 फरवरी ही लास्ट डेट रहने वाला है फीस पेमेंट का भी आप लोगों को। इसका एग्ज़ाम का कोई अभी नोटिस रिलीज नहीं किया गया है। और इसमें देखिए आप लोग को एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोगों को 750 रुपये रहना है। और आप लोगों को ST SC PH कैंडिडेट को 0 रुपये देना है। आप लोग को 1 भी रुपये नहीं देना है। इसमें आप लोग को देखिए जो पेमेंट मोड जो है आप लोग को ऑनलाइन करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आप लोग या कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप कर दीजिएगा तो फिर आप लोग को ही दिक्कत होगा। इसमें देखिए आप लोगों को एज लिमिट जो रखा गया है आप लोगों को मिनिमम एज 21 साल रखा गया है आप लोगों को। यदि आप लोग को 21 साल है तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज जो है आप लोगों को 30 साल रखा गया है। 21 साल से 30 साल के बीच में है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका पोस्ट जो है क्लर्क का पोस्ट जो है सीबीओ का पोस्ट है आप लोगों को एसबीआई की तरफ से। टोटल वैकेंसी हम इसमें बात किए हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही 2050 पोस्ट रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें जो है आप लोगों को वैकेंसी डिटेल है आप लोगों को यहाँ पे देखिए लिखा गया है। पोस्ट नेम जो है एसबीआई क्लर्क बेस्ड ऑफिसर सीबीओ। इसमें पोस्ट 2050 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करते हैं। इसमें आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। इसमें आप लोगों को जो है कैंडिडेट मस्ट हैव अ पास्ट बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर अ रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड शुड बी फाइनली विथ अ लोकल लैंग्वेज। यदि आप लोग बैचलर डिग्री किए हैं यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को लोकल लैंग्वेज इसमें आप लोगों को रहना चाहिए। आगे हम इसमें देखते हैं आप लोगों को स्टेट वाइज वैकेंसी को निकाला गया है। आप लोगों को देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी है 200 पोस्ट है। इसमें आप लोग हिंदी और उर्दू लैंग्वेज वाले आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें देखिए दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट में आप लोगों को 76 वैकेंसीज निकाला गया है। आप लोगों को यहाँ पे 76, इसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। अगला स्टेट जो है आप लोगों को यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप लोगों को 97 पोस्ट रखा गया है। इसमें आप लोग हिंदी वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में जो है आप लोगों को 103 पोस्ट रखा गया है। इसमें आप लोग हिंदी वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। उड़ीसा में आप लोगों को जो है 80 पोस्ट रखा गया है। इसमें आप लोग उड़ीसा वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। तेलंगाना में जो है आप लोगों को 80 पोस्ट रखा गया है। इसमें आप लोग को
तेलुगु वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए जो वेस्ट बंगाल, सिक्किम में जो है आप लोगों को पोस्ट जो रखा गया है, इसमें आप लोग को 200 पोस्ट रखा गया है। इसमें आप लोगों को जो है इसमें आप लोग को 200 पोस्ट रखा गया है। इसमें आप लोगों को यहाँ पे देखिए लैंग्वेज जो है बंगाली और नेपाली लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में जो है आप लोगों को वैकेंसी जो है 194 पोस्ट निकाला गया इसमें आप लोगों को। और इसमें जो आप लोगों को लैंग्वेज जो है मराठी चाहिए आप लोगों को। इसमें जो है आप लोगों को महाराष्ट्र गोवा में जो है वैकेंसी 143 वैकेंसी आप लोग को निकाला गया है। और इसमें जो आप लोग को लैंग्वेज जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लैंग्वेज नेम जो है मराठी कोंकणी आप लोगों को बोलना आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज। और इसमें जो है आप लोग को असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो आप लोग को स्टेट जो है इसमें आप लोग को 68 पोस्ट निकाला गया है, यानी 78 पोस्ट निकाला गया है। इसमें आप लोगों को जो है लोकल लैंग्वेज यानी आप लोगों को लोकल भाषा जो है इसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को जो है असमिया, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गोरो, खासी, मिजो। और यहाँ पे जो अगला जो है आप लोगों को लैंग्वेज कोकबोरोको, आप लोगों को जो ये लैंग्वेज है ये आना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ अगला जो है आप लोग को स्टेट में जो है गुजरात जो है, केरला एंड लक्षद्वीप में आप लोग को जो है 50 पोस्ट रहने वाला है। इसमें आप लोगों को मलयालम आना चाहिए, मलयालम लोकल लैंग्वेज का नाम है मलयालम, ये बोलने आना चाहिए आप लोग को, देन आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग को जो है स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल एंड लैंग्वेज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर इस वीडियो में हो चुका है। इसमें आगे आप लोग बने रहिएगा। इसमें अगला जो हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो आप लोग को मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आप लोग को सबसे फर्स्ट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा आप लोग को। इसके बाद आप लोग को स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, देन आप लोग को इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट, जो अभी लोकल लैंग्वेज हम बताएं हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती जो भी है आप लोगों को लोकल लैंग्वेज रहेगा, उसका जो आप लोग को लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। इसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आप लोग को मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आप लोग को आगे के प्रोसेस में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे इसमें आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग यदि ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर करके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप लोग नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर करके आप लोग नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। आगे आप लोग आवेदन करने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, देन आप लोग आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसी का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे हम अभी दिखा रहे हैं आप लोग, भारतीय स्टेट बैंक यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को इसी तरह का वर्दी मिलेगा, ड्रेस मिलेगा आप लोगों को पहनने के लिए। और यहाँ पे देखिए आगे इसमें आप लोगों को अभी जो हम बताएं वैकेंसी डिटेल लैंग्वेज के साथ यहाँ पे आप लोगों को सीट उट सब बताया गया है, ST SC का कितना सीट है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, देन आप लोग आवेदन कीजिएगा। आगे की ओर देखते हैं हम। आगे इसमें बहुत सारा चीज़ है, आप लोगों को 8 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, देन आप लोग आवेदन कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब वैकेंसी के साथ। तो